हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 चैप्टर 6 प्रश्नावली 6.3 को बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 का हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजा का माप दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा का माप हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए चित्र विधि। यह एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजाओं का मान दिया हुआ है और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए चित्र विधि से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, यह त्रिभुज में एक भुजा। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, यह एक त्रिभुज है, इसमें दो कोनों का माप दिया हुआ है और तीसरी कोण का माप निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों के मानों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों के योगों का मान 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए हमारा है x प्लस 50 प्लस 60 और इस तीनों का योग क्या होता है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो x बराबर 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप निकालिएगा। तीनों कोनों का माप एक साथ जोड़ लीजिएगा और 180 में घटा देना है। इसका मान नहीं दिया हुआ है तो x का मान निकालना है, तो इस तरह से हम इसे हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें क्या है कि यह देखिए यह समकोण है। यह क्या है, समकोण, और समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखिए एक कोण 90 है, एक 30 है, तीसरा x है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो बराबर 180 डिग्री। x प्लस 90 और 30 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री, और यह संख्या जब दूसरे साइड जाती है तो अपने साथ क्या करती है, चिन्ह को बदल लेती है। ये प्लस था तो यह माइनस हो गया। x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। देखिए यह 30 है, यह 110 है और यह x है। तो फिर से तीनों को जोड़ते हैं, बराबर 180 डिग्री। x प्लस दोनों को जोड़ लें, 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री, यह प्लस उधर जाएगा तो माइनस 140 डिग्री। तो x बराबर 40 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न में। इसमें देखिए यह त्रिभुज जो है, इसमें दो भुजा x x है, मतलब दो भुजा क्या है, बराबर है। और दो भुजा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कोई भी हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। x प्लस तीसरी भुजा कितनी है, 50 इज इक्वल टू 180। x क्या हुआ, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 130। तो x बराबर
130 डिग्री बट्टे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा हमारा 65, यह भी 65 डिग्री और यह भी 65 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलिए, देखिए इसमें क्या है, तीनों कोण का मान क्या है, x है, मतलब x x x, मतलब तीनों कोण बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। पहले से ही आप जानते हैं कि त्रिभुज कोई भी हो, तीनों कोणों का माप, उसका मापों का योग 180 डिग्री ही होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स, जब तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों के मापों का योग। तो यह देखिए x x x क्या हो गया, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 60 डिग्री। तो यह तीनों कोण कितना होगा, x बराबर 60 और यह भी x बराबर 60 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट में देखिए यह प्रश्न, इसमें क्या है, यह x है तो यह 2x है, और यह क्या है, देखिए समकोण है, और समकोण का माप कितना होता है 90 डिग्री। तो यह हो गया 90 डिग्री। एक कोण आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, दो कोण का मान आपको निकालना है, एक का मान x है, एक का मान 2x है। तो देखिए जोड़ लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x और 2x 3x बराबर 180 डिग्री। यह प्लस 90 है, इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90 बटे 3 बराबर 30 डिग्री। तो x का माप 30 डिग्री। जब x बराबर 30, x बराबर 30 डिग्री, तो 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर 60। जब x है 30 तो 2x होगा 60, तो यह 30 हो गया, यह 60 हो गया और यह 90। अब तीनों का योग कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए 50 डिग्री x और y। तो आप जानते हैं किसी भी बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है वह अंततः दोनों सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू यह हो जाएगा 120 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x बराबर 70 डिग्री। इसका मान 70। अब देखिए 70 और 50 120, जो कि यह बाह्य कोण के बराबर होता है। और इसमें क्या है, x बराबर 70, तो y का मान कितना होगा, जब x का मान 70 आया तो y का मान क्या होगा। तो y के मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग माप के बना सकते हैं, जैसे एक x 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। अब देखिए x का मान 70 आ गया, तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए 70 50 y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 180 में से 120 गया तो 60। ठीक है, तो इस प्रकार भी अब y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर 60 डिग्री, y बराबर 60। दूसरा इसे निकालने का नियम है, किसी भी बाह्य कोण और उसके संगत कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं y बराबर 60 डिग्री।
इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इस बाई का मान, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर, त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का योग बराबर 180 डिग्री, इस प्रकार से भी। और इस बाई का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी बाह्य कोण और उसके अंतः संगत कोण का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से भी हम बाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने का कोण का माप बराबर होता है। तो यह 80 है तो बाई भी क्या होगा, 80 होगा। बाई बराबर 80 डिग्री। अब देखिए यह बाई 80 है, यह 50 है, तो x का मान बताइए। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह क्या है, 50 है प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 और 80 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। इस तरह से x का मान 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह देखिए दो शीर्षाभिमुख कोण, यह देखिए शीर्षाभिमुख बना रहा है। दो भुजाएं या दो रेखाएं, दो रेखा एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। और शीर्षाभिमुख में आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए बाई बराबर 80 हो गया और x बराबर फिर क्या हो जाएगा, 50। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए 50, 60 और ये बाई दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले बाई का मान निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का योग होता है 180 डिग्री। तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा 70। यह हो जाएगा 70 डिग्री। अब बाई निकल गया तो यह x नहीं निकल जाएगा। देखिए x क्या कहता है, बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण, जो ये बाह्य कोण बना हुआ है यह अपने सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो यह 50 है, यह 60 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। x बराबर 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 110। देखिए बाई बराबर 70 आया, बाई बराबर 70। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं, अगर x का मान हमारा या बाई का मान दोनों में से किसी का मान पता रहेगा तो हम एक का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए x का मान था कितना, x बराबर 110 डिग्री। तो बाई का मान हम कैसे निकालेंगे, जब भी किसी बाह्य कोण और उसके अंतः संगत कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, तो बाई बराबर 180 डिग्री। तो बाई बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर बाई का मान दिया हुआ रहेगा, x का मान निकालेंगे तब भी इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा एक कोण 30 है, एक बाई है और यह एक x है। देखिए 30 डिग्री प्लस बाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तीनों कोनों के मापों का योग 180 होता है। अब देखिए यह इस स्थान पर देखिए, यह देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण हो रहा है। और शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो यह 60 है तो यह भी 60 होगा। तो x बराबर क्या हो जाता है, 60। तो y बराबर 90 डिग्री और x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें देखिए x बाई, ठीक है, यह भी देखिए क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। तो शीर्षाभिमुख में
आमने सामने का कोण बराबर होगा तो बाई बराबर 90 डिग्री। अब देखिए बाई बराबर जब 90 निकल गया तो यह तीनों कोणों का माप कितना होता है? तीनों कोणों के मापों का योग x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x का मान निकालना है तो x प्लस एक्स, बाई का मान हम निकाल लिए हैं 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 90/2। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो यह x हो जाएगा 45 डिग्री, यह x हो जाएगा 45 डिग्री। x बराबर 45। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रश्न बन गया है। अब चलिए यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली 6.3 का यह अंतिम प्रश्न। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यह शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, यहाँ भी शीर्षाभिमुख बन रहा है और यहाँ भी शीर्षाभिमुख बन रहा है। तीनों जगह शीर्षाभिमुख बन रहा है और तीनों जगह क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ शीर्षाभिमुख है तो x बराबर क्या होगा हमारा? x बराबर 22 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या है? 22 है तो यह x है तो x के सामने क्या होगा? x ही होगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है तो यह x है। यह देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है तो यह भी x है। यह x है, यह x है और यह 22 है। यह 22 तो है लेकिन 22 क्या है? x बराबर 22 है। तो क्या हम इसे 22 को x भी लिख सकते हैं? 22 को x लिख सकते हैं तो इसको x लिख देते हैं, x बराबर 22। अब देखिए यह भी x, यह भी x और यह भी x। तो कहने का मतलब है तीनों x है। तो तीनों कोण क्या है? समान है, x है, एक कोण x है, एक कोण x है और एक कोण x है। और तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और जब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा? यह एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? एक समबाहु त्रिभुज। तो x बराबर 60 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा हमारा 60, इस स्थान पे भी x का मान 60 और यहाँ भी x का मान 60। ठीक है, x का मान 60 डिग्री। और त्रिभुज यह कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों कोणों का माप बराबर है, x और x का मान है 60 तो 60 60 60। और जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर होता है वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार हमारा यह 6.3 का अंतिम प्रश्न था, वह भी हमने हल कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।